करते हैं पॉलीकैब इंडिया से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। दोस्तों अगर हम बात करें पॉलीकैब इंडिया के बारे में, तो अभी हाल ही में कंपनी ने अपने क्वार्टरली रिजल्ट को शो किया था, जहां पर कंपनी के जो रेवेन्यू थे और कंपनी के जो प्रॉफिट थे वो दोनों हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हुए दिख रहे थे। रेवेन्यू में ग्रोथ हमें 25% के आसपास की देखने को मिली थी और प्रॉफिट में भी ग्रोथ हमें काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिला था, क्योंकि पिछले साल का प्रॉफिट था 402 करोड़ और इस बार का प्रॉफिट कंपनी ने रिपोर्ट किया था 600 करोड़। तो इसमें भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ थी, ऐसा हम बोल सकते हैं। काफ़ी अच्छी क्या मतलब बोल सकते हैं कि 50% के आसपास का ग्रोथ हमें इस कंपनी के नेट प्रॉफिट में देखने को मिला था। बट इन सारी चीज़ों के बाद कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से कंपनी के फ्यूचर्स को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट्री भी हमें सुनने को मिल रहा है। तो चलिए उन सारे कमेंट्रीज को भी डिटेल में समझ लेते हैं। तो जब हम बात करते हैं कंपनी के बिजनेस के बारे में, तो काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि कंपनी सिर्फ और सिर्फ 2 सेगमेंट्स में डील करती है, बट ऐसा नहीं है। कंपनी का 2 नहीं, कंपनी का 3 सेगमेंट्स हमें देखने को मिलता है, जिसमें एक सेगमेंट वायर्स एंड केबल्स का है, दूसरा सेगमेंट FMEG का है और तीसरा सेगमेंट कौन सा है वो भी हम इसी वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको इसका आइडिया नहीं है तो। सबसे पहले वायर्स एंड केबल्स की बात कर लेते हैं। तो Q1 में कंपनी ने टोटल जितना रेवेन्यू रिपोर्ट किया उसमें से 5131 करोड़ कंपनी का इसी सेगमेंट से जनरेट हुआ, जहां पर कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रेवेन्यू में 31% की ग्रोथ भी विटनेस की है। और इसके अलावा दोस्तों अगर हम वॉल्यूम्स की बात करें तो वहाँ पर भी कंपनी ने 25% की ग्रोथ वॉल्यूम्स में भी अचीव की है। अब देखो ये सेगमेंट्स का नाम देखने को मिलता है वायर्स एंड केबल्स, यानी कि वायर्स अलग है केबल्स अलग है, ऐसा हम बोल सकते हैं। बट केबल्स का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है वो भी आप देख सकते हो। अगर हम टोटल रेवेन्यू की बात करें इस पर्टिकुलर सेगमेंट में, उसमें से 73 से लेकर 74% का कंट्रीब्यूशन हमें केबल सेगमेंट से आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो बोल सकते हैं कंपनी का मेन की सेगमेंट्स वायर्स एंड केबल का है, और इसको भी अगर फिल्टर आउट करोगे तो केबल्स कंपनी को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देता है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। दूसरा सेगमेंट दोस्तों FMEG यानी कि फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स, इस बार कंपनी ने उससे 446 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया, जिसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 18% की ग्रोथ कंपनी ने विटनेस की है। उसके अलावा दोस्तों अगली सेगमेंट की बात कर लेते हैं, जो कि है EPC। इस पे कंपनी कॉन्ट्रैक्ट्स लेती है। अभी रिसेंटली एक न्यूज़ तो आपने सुना ही था कि भारत नेट प्रोजेक्ट कंपनी को मिला है, जिसका साइज़ है 3000 करोड़ के आसपास, और अगले 3 सालों में कंपनी इसको एग्जीक्यूट करती हुई नजर आएगी। और कंपनी के इस पर्टिकुलर सेगमेंट में ऑर्डर बुक के साइज़ की अगर हम बात करें तो वो अभी के टाइम पे हमें 7000 करोड़ के आसपास देखने को मिलता है। बट ये सेगमेंट कंपनी को बाकी जैसे सेगमेंट की तरह परफॉर्म करके नहीं देता है। अगर टोटल रेवेन्यू का बात करें तो उसमें से 347 करोड़ कंपनी को इस सेगमेंट से आया है, जिसको अगर पिछले साल के रेवेन्यू से कंपैरिजन करें तो 19% की ड्रॉप कंपनी ने विटनेस किया है। और साथ में दोस्तों अगर बात करें इसके EBITDA की, तो उसमें हमें 31% की ड्रॉप देखने को मिली है। 27 करोड़ का कंपनी ने EBITDA रिपोर्ट किया है। मार्जिन हमें देखने को मिला है 7.7%। तो इन सारी चीज़ों को नोट कर सकते हैं अगर आप पॉलीकैब इंडिया के बिजनेस को एनालिसिस करते हैं तो। बट इन सारी चीज़ों के बाद दोस्तों बात करते हैं कंपनी के फ्यूचर आउटलुक्स के बारे में। तो इन द लॉन्ग टर्म अगर हम देखें तो कंपनी उम्मीद कर रही है एक्सपोर्ट से भी एक बड़ा ग्रोथ। और एक्सपोर्ट की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर एक कंट्री का नाम आपको सुनने को मिलने वाला है, जो कि है US। अभी के टाइम पे देखा जाए तो कंपनी के जो एक्सपोर्ट के रेवेन्यू हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो हमें US के तरफ से ही आता हुआ दिखता है। और आने वाले कल में भी कंपनी यही उम्मीद लगाकर चल रही है कि US सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर कंपनी के एक्सपोर्ट के रेवेन्यू में देखने को मिलने वाला है। उसके अलावा दोस्तों कंपनी ने कैपेक्स से रिलेटेड भी चीज़ें हमें सुना रखी हैं, जिसमें बताया ये गया है कि FY30 तक कंपनी 6000 से लेकर 8000 करोड़ के आसपास का कैपेक्स आपको करती हुई नजर आएगी। इसमें एनुअली अगर हम देखें तो 1200 से लेकर 1600 के आसपास का कैपेक्स कंपनी आपको करती हुई दिखेगी। मेनली ये जो कैपेक्स हमें देखने को मिलेगा ये मैक्सिमम हिस्सा वायर्स एंड केबल्स वाले बिजनेस में जाएगा, और उसके बाद का जो नंबर है वो हमें FMEG बिजनेस में जाता हुआ दिखेगा। तो इन सारी चीज़ों को आप थोड़ा सा ध्यान में रखना अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं। बाकी इसके